जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों इंग्लिश का सेशन प्रारंभ है और इंग्लिश के सेशन में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाना प्रारंभ किया है और पार्ट ऑफ स्पीच में आपको मैंने नाउन पढ़ा दिया है। नाउन के 2 वीडियो अपलोड हैं चैनल पे, जैकब एकेडमी के चैनल पे, और आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से। और आपको वो वीडियो जो मैंने बताया है वो आपके घर में छोटे बच्चों से लेकर और जो लोग जितने बड़े हैं कंपटीशन लेवल पे तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आसानी से पूर्वक वो कार्य करेगा। और आपको कहीं भी पढ़ने लिखने के बस एक बार वीडियो को देखिएगा। और बहुत छोटी चीज़ों से मैंने अब प्रारंभ किया है और 0 लेवल से उठाया है। और पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपको बहुत बड़ी जानकारी के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच की भी जानकारी रहनी चाहिए। यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़े हैं तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। बाकी आपको सोचिए कि आप पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़े रहेंगे तो पैडागॉगी तो बहुत चीज़ है कि इंग्लिश के बारे में शिक्षा शास्त्र की जानकारी कैसे आप हासिल करेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आपका पढ़ा दिया गया है और आज हम आपको प्रारंभ करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन, नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। और अगर देखेंगे तो प्रोनाउन की यही कहा जाता है कि जहाँ पे नाउन की जगह पे जहाँ दूसरे वर्ड का प्रयोग हो वहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन is a word that is used instead of noun, instead of noun। और नाउन कर लीजिए। कह रहा है साथियों कि प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा की जगह पे क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है या उसको रखा जाता है। तो जो वर्ड संज्ञा की यानी नाउन की जगह पे प्रयुक्त हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं एग्जाम्पल में कि राम इज ए गुड बॉय। कह रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो राम हमारा क्या है, नाउन है। और इसी को हम लिख दें कि ही इज ए गुड बॉय। तो अब यहाँ पे जो ही है हमारा क्या हो जाएगा, ये राम की जगह पे प्रयुक्त हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन यही कहता है कि हम संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं और यानी नाउन की जगह पे हमको प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पे नाउन का पुनरावृत्ति हो, करना हो और उसके जगह पे उसको न लिखकर हमें लिख दिया जाए तो हमको ही क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। तो प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम और नाउन के बाद आपका आता है प्रोनाउन। तो मैंने आपको बताया कि राम इज ए गुड बॉय और राम की जगह पे मैं अगर ही का प्रयोग कर दूं तो वही हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। प्रोनाउन अब इसके आते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। तो ये होते हैं आपके जितने भी हैं हम आपको बता देते हैं और क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा ये भी बता देंगे आपको। और इसके कितने भेद पहले आपके तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पे आते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला इसमें लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, सॉरी संज्ञा नहीं सर्वनाम।
व्यक्तिवाचक या इसको पुरुषवाचक भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें कौन कौन शब्द आते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन शब्द आते हैं? तो आई, मी, यू, ही, सी, इट, दे, देम, ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं? वी हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो ये आपके जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, ये आपके किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में, यानी पर्सनल प्रोनाउन में। तो बस इतना आप ध्यान दे लेंगे कि कौन सा वर्ड किस में प्रयोग किया जाता है और कौन से प्रोनाउन में कौन सा वर्ड का विश्लेषण होता है और उसको रखा जाता है या आते हैं, तो आपको प्रोनाउन समझने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरा नंबर है आपका पजेसिव प्रोनाउन। इसके मीन्स होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा और बहुत ही अच्छी चीज़ हम बता रहे हैं आपको, एकदम एक एक पॉइंट बताते हुए चलेंगे और कहाँ पे कैसे प्रयोग होता है और नियम भी बताएंगे इसके। तो पहले इतना जान लीजिए कि ये कितने प्रकार हैं, इसके कितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं और उसमें कौन कौन वर्ड आते हैं, कौन कौन शब्द आते हैं। तो इसमें आता है माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, ये आते हैं आपके किस में? पजेसिव यानी अधिकारवाचक सर्वनाम में। तीसरा नंबर है आपका, इसमें एक और है आपका डियर्स। तो माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, डियर्स, ये आपके किस में आते हैं? पजेसिव प्रोनाउन में, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम में। अगला है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। और इसमें आपके दो आपके पर्सनल पजेसिव के बाद आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसमें आपके आते हैं दिस, दैट, दियर, दोज, सच, ये वर्ड इसमें आते हैं आपका दिस, दैट, दियर, दोज और सच डिमोन्स्ट्रेटिव में। अगला नंबर है इसका आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक संज्ञा। सर्वनाम, बार बार संज्ञा का नाम आ जा रहा है। व्यष्टिवाचक सर्वनाम, और इसमें आपके क्या आते हैं? इच, आइदर और नाइदर। इच, आइदर और नाइदर आपके आते हैं। पांचवा है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें क्या आता है आपका?
ईच अदर और वन एनोदर। ईच अदर और वन एनोदर आपके इसमें आते हैं। इसके आगे भी हैं आपके, अभी तो 5 ही बताया, टोटल 10 से 11 है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। नोट्स आप बना लेंगे तो आपको और आपके दोस्तों को, आपके भाइयों को, बहनों को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। इंग्लिश ग्रामर एकदम 0 लेवल से आपको बताया जा रहा है और इसके नियम भी हम बताएंगे कि किसके कहाँ पे कैसे प्रयोग होते हैं। तो पहले तो इसका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आप जान लीजिए और उसके बाद कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। छठवां है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इसमें आपके आते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ऐसे ऐसे वर्ड आपके इसमें क्या होते हैं, आते हैं। देम सेल्फ और वन सेल्फ। तो ये आपके हैं निजवाचक सर्वनाम में आएंगी। 7वां नंबर है आपका साथियों इम्फैटिक प्रोनाउन। इसका मतलब होता है दबाव सूचक, दबाव सूचक सर्वनाम। दबाव सूचक सर्वनाम में आपके क्या आ जाएंगे कि इन्हीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम के ही जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं वही सब इसमें भी रहते हैं। और इसमें एक बात क्या हो जाती है, तो बस इतना हम आपको बता दें कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड और इसका प्रयोग कर्ता पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो आप बस इतना समझिएगा कि जो सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है वही हमारे इम्फैटिक प्रोनाउन में भी वही होंगे। और इसका प्रयोग जो है कर्ता पे जोर देने के लिए, यानी किसी कार्य को हम एकदम मन से, लगन से जिसको कहें कि नहीं आप ही को करना है, या मैं ही इस कार्य को करूँगा, या तुम्हें ही इस कार्य को करना है, या तुम्हें ही इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है, किसी भी तरह से, तो वहाँ पे जहाँ पे जोर दिया जाए वहाँ पे इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। 8वां आपका होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें आपके आते हैं एवरीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, यानी बॉडी से रिलेटेड जो वर्ड रहेंगे। और होते हैं इसमें एवरीवन, समवन। तो मेरी लिखावट को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा
शॉर्टकट चलते हैं और पैदल की तरह, इसी तरह से। तो लिखते बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको समझना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा लिखावट तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, फिर हम उसको बताएंगे अच्छी तरह से अगले वाले वीडियो में। नो वन, एनी वन, एवरीथिंग, एवरीथिंग आपका समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये शब्द आपके किस में आते हैं? तो इसमें आपका और बहुत शब्द हैं। आल हो जाएगा, सम हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, कुछ और हैं ETC। तो ये आपके आते हैं किसमें? इंडेफिनिट प्रोनाउन में, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला है आपका 9वां नंबर। इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और या तो बस नोट्स बनाते रहिएगा। बहुत ही काम की चीज़, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब चीज़ हम आपको बता रहे हैं, प्रोनाउन। और इसको बहुत आप पढ़िएगा, देखिएगा, तनिक भी आपको झिझक या कोई भी परेशानी नहीं होगा, और एक एक चीज़ हम बताते हुए चलेंगे। और फिर इसके नियम, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर नहीं किया जाता है, सब चीज़ें आपको बताया जाएगा। अगले नंबर पे है रिलेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसमें आ जाएगा आपका हु, हुम, हुज। WH वाले जो वर्ड होते हैं वो इसमें आते हैं। विच, दैट। तो ज़्यादातर WH वर्ड जो होते हैं वही इसमें आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। 10वां नंबर है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें भी WH ही आते हैं। व्हाट, हु, whom, हाउ, विच, यही शब्द इसके भी हैं, इंट्रोगेटिव में भी आते हैं आपका। और अंतिम है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादि बोधक, दिबोधक सर्वनाम। और इसका विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है, इसमें केवल एक ही वर्ड आता है, वट। तो प्रोनाउन से रिलेटेड प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, और उसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं वो मैंने आपको बताया, और बहुत अच्छी तरह से उसको नोट करिएगा। अब यहाँ से हम आपको एक एक का कहाँ पे कैसे कैसे प्रयोग होता है उसके रूल को पूरा बताएंगे, और एग्जाम्पल भी बताएंगे, और एक्सरसाइज भी करवाएंगे। और आप पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस सेट में देखते रहिएगा कि कहाँ पे। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि दैट कौन सा प्रोनाउन है, या हुम कौन सा प्रोनाउन है, या दिस कौन सा प्रोनाउन है, या सच कौन सा प्रोनाउन है, तो ये आप चीज़ें पढ़े रहेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद एक हम आपको बनवाएंगे इसमें केस टेबल। केस टेबल में क्या होता है कि आते हैं आपके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और वो उनका 2-3 केस होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब उसमें कैसे कैसे बटे हैं आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाले जो हैं शब्द।
फर्स्ट फॉर्म में कौन कौन वर्ड आते हैं, सेकेंड फॉर्म में कौन कौन वर्ड आते हैं और थर्ड फॉर्म में कौन कौन वर्ड आते हैं और उनका पजेसिव और ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, यही चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो केस टेबल जब हम आपको बता देंगे और केस टेबल जब हम बना देंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। उसका प्रयोग आपको बहुत जगह मिलेगा और आपको बहुत जगह करने के लिए दिया भी जाएगा और उसको यदि आप याद कर लेंगे तो आप कहीं भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में उसका पजेसिव और ऑब्जेक्टिव बनाने में गलती नहीं करेंगे। तो उस टेबल को समझिएगा, उस टेबल को बताया केस टेबल, यानी उसका बनाने के बाद हम आपको केस टेबल जब बना लेंगे उसके बाद हम रूल आपको बताएंगे। चूँकि वो केस टेबल जो है वो नाउन एंड केस में आता है, लेकिन इसमें भी अब केस की बात हो जाएगी कि नॉमिनेटिव केस में ये चीज़ें, ऑब्जेक्टिव केस में ये चीज़ें, तो आप कहेंगे कि हमको तो ये चीज़ बताई नहीं गई है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो केस टेबल को हम आपको प्रोनाउन में ही बता दें कि जो भी रूल हम आपको बताएंगे तो उसमें उसकी चर्चा होगी। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की बात आएगी। यदि आप पढ़े रहेंगे, उस चीज़ को देखे रहेंगे, तो भी आपको बहुत आसानी हो सकती है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको प्रोनाउन और उसका डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन और कौन से वर्ड किस प्रोनाउन में आते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आप मन लगा के पढ़िए और इंग्लिश के सेशन को देखते हुए और चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हुए हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो हम पूरे चैनल की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद साथियों, जय जेकब एकेडमी।